अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की शाम वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास बायोलॉजी का गेस्ट पेपर शेयर करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास ऑल पंजाब बोर्ड का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा, उर्दू मीडियम का भी और इंग्लिश मीडियम का भी। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जानते हैं कि पंजाब के तमाम गेस्ट पेपर्स का बादशाह कहा जाता है खुफिया गेस्ट पेपर को। आपने लाजमी इन सवालात को कर लेना है। ये चंद सवालात हैं, हमारे पास पासिंग फार्मूला भी मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास टॉपर गेस्ट भी मौजूद है, जिस गेस्ट को तैयार करके आप टॉप कर सकते हैं। लेकिन खुदारा अपने मुतल्लिका बोर्ड के गेस्ट से तैयारी कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप किसी और बोर्ड के गेस्ट से तैयारी कर लें और बाद में कहें कि ये सवालात पेपर में नहीं आए। तो आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है और उसके बाद समझना है कि हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं और वो कौन से सवालात हैं जिनकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि आप ये सवालात कर लें। तो चलते हैं अहम तरीन सवालात की जानिब। तो यहाँ पर बायोलॉजी गेस्ट पेपर अहम तरीन सवालात हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपके साथ इंग्लिश मीडियम के सवालात भी शेयर किए जाएंगे। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को 3 सतूर में बयान करें। पहला सवाल है बायोडाइवर्सिटी में कमी की 2 वजूहात बयान कीजिए। दूसरा सवाल है सिंपल टिश्यू की तारीफ और अक़साम बयान कीजिए। जंगलात के खात्मे की कोई सी 2 वजूहात बयान कीजिए। तजर्बात में कंट्रोल से क्या मुराद है। उसके बाद थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क है। क्लासिफिकेशन के मकासद बयान कीजिए। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। सोडियम पोटाशियम पंप की तारीफ कीजिए। एंजाइम्स की कोई सी 2 खसूसियात बयान कीजिए। कहत किसे कहते हैं, इसकी वजह बयान कीजिए। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन और लिमिटिंग फैक्टर के बारे में आप क्या जानते हैं। मादा के अल्सर की वजूहात बयान कीजिए। डायरिया क्या है, इसकी अलामात और वजूहात बयान कीजिए। पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल की तारीफ कीजिए। माइटोसिस मियोसिस में कोई से 2 फ़र्क बयान कीजिए। डेंगू वजूहात, इलाज, बुखार, एहतियात। डेंगू पर वजाहत आप सारी याद कर लें, इसमें सवाल आने वाला है। मलेरिया पर भी सवाल आएगा। उसके बाद विटामिन सी की कमी से और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इनमें से एक सवाल या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा या फिर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। जानदारों का साइंसी मुताला एमसीक्यूज में आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। हशरात का साइंसी मुताला एमसीक्यूज में आ सकता है या शॉर्ट में आ सकता है। और पौधों का साइंसी मुताला के बारे में आप क्या जानते हैं। ये 3 सवाल हैं और ये जो है तीनों या तो आपके एमसीक्यूज में आएंगे या फिर शॉर्ट में आएंगे। पंजाब के तमाम बोर्ड के लिए ये अहम तरीन सवाल है। उसके बाद सरसों के पौधे का हयातियाती नाम और इसकी अहमियत बयान कीजिए। ये सरसों के पौधे का हयातियाती नाम या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा या फिर एमसीक्यूज में आएगा, या इसकी अहमियत जो है खाली आ जाएगी शॉर्ट क्वेश्चन में। अब अहम तरीन तफसीली सवालात देखते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। आपके साथ वो सवालात शेयर करने वाला हूँ जो कि शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो बायोलॉजी से मुंसलिक 4 पेशों की वजाहत कीजिए। पहला तफसीली सवाल है बायोलॉजी से मुंसलिक 4 पेशों की वजाहत कीजिए। इसका बेजुज़ है साइंस के मैदान में मुसलमानों का किरदार बयान कीजिए। खून के रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, इनकी साख्त और अफ़ाल बयान कीजिए। मुदर्रज झैल पर नोट लिखें, ब्लड सेल्स और थैलेसीमिया। ट्रांसपायरेशन की अहमियत बयान कीजिए। ट्रांसपायरेशन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल बयान कीजिए। मेल न्यूट्रिशन की बड़ी वजूहात तफसील से बयान कीजिए। इंसान में जिगर के अफ़ाल बयान कीजिए। उसके बाद है जानवरों के लिए कैल्शियम और आयरन की अहमियत बयान कीजिए। फर्टिलाइज़र की अहमियत और नुकसानात बयान कीजिए। पौधों में रोशनी और क्लोरोफिल का किरदार बयान कीजिए। एरोबिक और एनएरोबिक क्लोरोफिल रेस्पिरेशन में फ़र्क बयान कीजिए। लाइट रिएक्शन के मुख्तलिफ मराइल बयान कीजिए। फर्मेंटेशन की अहमियत बयान कीजिए। एंजाइम रिएक्शन की रफ्तार पर कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं। एंजाइम्स का मुख्तलिफ
صنعتوں میں کیا استعمال ہے؟ انزائمز ایکشن کا لاک اینڈ کی ماڈل بیان کیجیے۔ سیل سائیکل کیا ہے؟ اس کے بعد ہے مائٹوسس اور میوسس کے درمیان 4 فرق یا اس کی اہمیت۔ سیل تھیوری کے 3 اصول بیان کیجیے۔ اینڈوپلازمک ریٹیکولم کی ساخت اور فعل، اور اس کے بعد وائرسز کو جانداروں اور بے جان کے درمیان کیسے تصور کیا جاتا ہے۔ بائیوڈائیورسٹی کی اہمیت یا اس پر انسان پر اس کے اثرات کی وضاحت کیجیے۔ تو یہاں پر شارٹ کویسچن ہے انگلش میڈیم کے ڈیفائن بیالوجی اینڈ برانچز آف بیالوجی، واٹ از پیراسائٹس ڈیفائن۔ اس کے علاوہ جو ہے رائٹ دا کنٹریبیوشن آف بولیسینا، رائٹ ٹو انوینشن آف جابر بن حیان۔ تو اس کے جو ہے آپ نے اسکرین شاٹ لیتے جانا ہے۔ اگر آپ اپنے متعلقہ بورڈ کا 100% ریئل گیسٹ پیپر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے اپنے متعلقہ بورڈ کا گیسٹ پیپر آپ کو مل جائے گا۔ بس آپ نے اس ویڈیو کے ٹائٹل پہ کلک کرنا ہے، نیچے ڈسکرپشن اوپن ہو جائے گی، وہاں پر لکھا ہوگا 9th گیسٹ گروپ لنک، تو اس گروپ کو آپ نے جوائن کر کے اپنے متعلقہ بورڈ کا گیسٹ پیپر حاصل کر لینا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ یہاں پر جو سوالات آپ کو بتائے جا رہے ہیں ان کا اسکرین شاٹ آپ نے لیتے جانا ہے، اور یہ سوالات بھی آپ نے اچھی طرح سے کر لینے ہیں۔ تو یہاں پر اب ہم ایک پیپر دیکھیں گے۔ اس پیپر میں چند سوالات ہیں جو کہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، بلکہ یہ سارے پیپر آپ کو جو ہے واٹس ایپ پہ میں سینڈ کر دوں گا۔ یہ اہم ترین سوالات بتائے گئے ہیں ان میں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کمیونٹی کی تعریف اور اس کی اقسام کو مثالوں سے وضاحت کیجیے۔ اس کے بعد یہ اگلا سوال موجود ہے، یہ بھی کر لیں اور اس کے اسکرین شاٹ آپ لے لیں۔ ان سارے سوالات کو میں نہیں پڑھنے والا۔ یہاں پر اگلے سوالات اہم ترین یہ موجود ہیں، یہ بھی آپ کو جو ہے مل جائیں گے واٹس ایپ گروپ میں۔ تو یہاں پر پاپولیشن اور کمیونٹی کی تعریف، نیز کمیونٹی کی اقسام، اینڈوپلازمک ریٹیکولم ابھی بتایا آپ کو، کلاسیفیکیشن بھی بتایا آپ کو، ڈارک ریئیکشن بھی بتایا ہے، اور اس کے بعد میل نیوٹریشن بھی بتایا، ٹرانسپائریشن کی تعریف بھی بتائی ہے۔ تو یہ اہم ترین سوالات ہیں۔ یہاں پر اگلا پیپر ہم دیکھیں گے، یہی اوپن کیا تھا تو اگلا پیپر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے، پاپولیشن اور کمیونٹی لیول پر نوٹ، اس کے بعد سیل ممبرین، اس کے بعد بائیوڈائیورسٹی کی اہمیت، لائٹ ری ایکشن، انسان۔ اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے پلاسٹڈ والا کویسچن، وہ شاید میری سامنے نہیں آیا، وہ بھی آپ نے لازمی کر لینا ہے، وہ بھی اہم ترین جو ہے سوال ہے۔ تو یہاں پر میرے خیال میں آ چکا ہے اس پیپر میں، تو مجھے ایسے ہی شک پڑا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہے، ہاں بالکل یہ پڑھا ہے پلاسٹڈ کی تعریف، یہ بھی سوال کر لینے ہیں۔ 5 کنگڈم سسٹم کس نے پیش کیا، اس کے بعد ایروبک اور انیروبک ڈائجیشن، اور اس کے بعد بلڈ پلازما۔ یہ سوالات اہم ترین ہیں، آپ نے لازمی کر لینے ہیں۔ یہ آپ کو واٹس ایپ گروپس میں بھی، ہمارے گروپس میں بھی مل جائیں گے۔ تو لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ ڈینگی بخار کی علامات لازمی کرنی ہے۔ یہ سوال قدرتی میرے سامنے، بلکہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔